अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। जो आज ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं उन ब्राह्मणों को तो आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए। कभी हमारे पुरखों से गलती हुई थी और आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। हमें और भी अगर जो सुधार हो सकता है तो ब्राह्मणों को आगे सुधार करना चाहिए। है तो अनुराग कश्यप भी ब्राह्मण ही ना, लेकिन एक ब्राह्मण वो है कि जो सच्चाई को स्वीकार कर रहा है और एक ब्राह्मण वो जो सच्चाई को झुठला रहा है, सच्चाई से भाग रहा है। 31 जनवरी 1954 को पहली बार फूले मूवी बनी थी और उसके रिलीज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीफ गेस्ट थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय फूले फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर को बड़ी बधाई दी थी और बाबा साहब ने खुद मूवी को लॉन्च किया था। तो उस समय भी इस मूवी में वो सीन थे। 1988 के आसपास ये मूवी फिर दोबारा बनी जिसमें सदाशिव अमरापुरकर ने फूले का रोल किया था। उस समय पर भी वो सीन थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो चेहरा था असली वो भी था। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया, उसे शिक्षा से वंचित कर दिया। इस देश में 25% आबादी जो दलित हैं उनको पढ़ने नहीं दिया गया। उनके पीछे झाड़ू और कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका दी गई। लेकिन जहाँ भी जिस सिनेमा घर पे आपको लगी मिले तो देखिए, ऑनलाइन मिल जाए ऑनलाइन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हिट कराइए ताकि इन फ्यूचर हमारे पुरखों पर कोई डायरेक्टर मूवी बनाए तो उसको ये ना लगे कि ये मूवी नहीं चलेगी या फिल्म ये इस पर सेंसर बोर्ड अपनी कैंची चला देगा। अगर ये मूवी बम्पर हिट होगी तो आगे फिर कोई दूसरा डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो फिर दोबारा हिम्मत दिखाएगा। ऐसी मूवी बननी चाहिए और वो इसलिए बननी चाहिए क्योंकि समाज आईने के सामने खड़े होकर के गलतियों से कुछ सीख सके और उन गलतियों में सुधार कर सके ताकि इन फ्यूचर भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। सबसे पहले तो फिल्म के डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक और जो एक्टर हैं जिन्होंने अभिनय किया है उन तमाम लोगों को बधाई। और जो लोग विवाद कर रहे हैं और जो उनके विवाद का कारण है कि उनमें एक खास जाति यानी ब्राह्मण जाति को टारगेट किया गया, उनको अपमानित करने का काम किया गया है। दरअसल हो क्या रहा है गजेंद्र जी, मुल्क भर में कि आपके पिताजी ने 100 साल पहले हमारा शोषण अत्याचार किया। आज की स्थिति में हम, उस समय तो शोषण हमारा हो रहा था तो हम कहने की स्थिति में भी नहीं थे कि हमारा शोषण हो रहा है। आज हम कहने की स्थिति में आए हैं और ये बताने की स्थिति में आए अपने पीढ़ियों को कि जो सामने वाले चुटिया वाले पंडित जी हैं इनके पिताजी ने हमारा शोषण किया था। फूले साहब का के साथ में बदतमीजी की, माता सावित्रीबाई फूले के साथ बदतमीजी की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बदतमीजी की, हमारे राजाओं के साथ में बदतमीजी की। जब वो बहुत सारे इसको उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, हमारे राजाओं का पैर के अंगूठे से तिलक किया गया। साहू जी महाराज जब गंगा में नहा रहे थे तो जो मंत्र जब आदमी मरता जब उच्चारण करते तब उनके साथ में किया गया। तो आज जब इन बातों को जब रिपीट करते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होती है। कहते हैं नहीं हम इतने बुरे नहीं हैं, जबकि बुरे तो थे। अब इनकी बुराइयां बताओ तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। तो फूले मूवी को लेकर के जो विवाद है कि माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी उनके ऊपर जो गोबर और धूल और मिट्टी और पत्थर मारे जाते थे, उस दृश्य जो दृश्य है, वो जो सीन है, उससे इनको दिक्कत है। कहा गया कि इसको हटा दीजिए। अभी बॉयकॉट का भी इन्होंने पिछले दिनों किया, कल फिर ये लोग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि नहीं इसका बॉयकॉट करेंगे। तो सवाल क्या है? सवाल वही है कि मैंने पहले भी कहा है कितनी बार और अभी भी कह रहा हूँ कि 31 जनवरी 1954 को पहली बार फूले मूवी बनी थी। 31 जनवरी 1954 को पहली बार फूले मूवी बनी थी और उसके रिलीज पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीफ गेस्ट थे। तो उस मूवी में भी ये फिल्म बाबा साहब ने बाकायदा उसका जिक्र किया है राइटिंग एंड स्पीच में, जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको वो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय फूले फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर को बड़ी बधाई दी थी और बाबा साहब ने खुद मूवी को लॉन्च किया था। तो उस समय भी इस मूवी में वो सीन थे। 1988 के आसपास ये मूवी फिर दोबारा बनी जिसमें सदाशिव अमरापुरकर ने फूले का रोल किया था। उस समय पर भी वो सीन थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो चेहरा था असली वो भी था। आज फिर वो फिल्म बन रही है, आज फिर वो सीन है। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया, उसे शिक्षा से वंचित कर दिया। इस देश में 25% आबादी जो दलित हैं उनको पढ़ने नहीं दिया गया। उनके पीछे झाड़ू और कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका दी गई। और आप कह रहे हो कि हमने ऐसा किया नहीं। झूठा इतिहास है ये सब। तो लिखा किसने? हमारे हाथ में तो कलम थी नहीं भाई, हमें तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। जो लोग कह रहे हैं कि झूठा इतिहास है, तो लिखा किसने है? बहुत सारे ब्राह्मण इस देश के अंदर ऐसे हैं जो ये कह देंगे और बता देंगे कि हाँ ये सच तो है। विरोध करने के पीछे मकसद क्या है फिर? मकसद सिर्फ उतना ही है कि इनका जो चंदे का धंधा है, धर्म का धंधा और चंदा, उसमें गिरावट आएगी। लोगों को पता चलेगा अरे ब्राह्मण तो इतनी क्रूर जाती है, इतने बुरे पापी और अपराधी थे ये लोग। तो फिर कहीं ना कहीं लोग उनको बुलाना बंद करेंगे, लोग अवेयर होंगे, इनको घरों में बुलाना बंद कर देंगे, इनके मालपुओं में कमी आएगी।
इनको जो चढ़ावा मिलता है मंदिरों के चढ़ावों में कमी आएगी। स्तन टैक्स लगाने वाले तो राजा ब्राह्मण था ना। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, टीपू सुल्तान की वजह से अब वो स्तन टैक्स जो वो हटा, नगली को अपना स्तन काट करके स्तन टैक्स में देना पड़ा, जो हमारी कवि कुनबे की बड़ी बहादुर बेटी थी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे तो नगली वाला मामला हो, चाहे अन्य बहुत सारे राजाओं वाला मामला हो, ब्राह्मण ने अपनी चलती में कभी कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। और उसने खुद नहीं करा, लोगों से करवाया है। तो आप समझिए इस चीज़ को, जो आज ब्राह्मण इसका विरोध कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों को तो आगे आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, कभी हमारे पुरखों से गलती हुई थी और आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। हमें और भी अगर जो सुधार हो सकता है तो ब्राह्मणों को आगे सुधार करना चाहिए ना। एक ब्राह्मण वो है कि जो सच्चाई को स्वीकार कर रहा है, और एक ब्राह्मण वो जो सच्चाई को झुठला रहा है, सच्चाई से भाग रहा है। तो अनुराग कश्यप जैसा ब्राह्मण जो गोरखपुर का रहने वाला है, वो सच्चाई को बता रहा है कि भाई ये सच्चाई है, तो हमारे पुरखों ने पाप करा है तो करा है। अब अनुराग कश्यप के ऊपर ही ये जूता पजरम लेकर के हावी हो गए। तो जो लोग आज भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और फूले मूवी का विरोध कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सच्चाई को स्वीकार करें और फूले मूवी का विरोध ना करें। जबकि अपने बीवी बच्चों को लेकर के ब्राह्मण जाएं, फूले मूवी को दिखाएं, अपने बच्चों को बताएं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे। जहाँ भी जिस सिनेमा घर पे आपको लगी मिले तो देखिए, ऑनलाइन मिल जाए ऑनलाइन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हिट कराइए, ताकि इन फ्यूचर हमारे पुरखों पर कोई डायरेक्टर मूवी बनाए तो उसको ये ना लगे कि ये मूवी नहीं चलेगी। फूले का जहाँ तक रिकॉर्ड है वो 1848 और 50 के आसपास का है, तो लगभग 200 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है फूले का। उससे पहले जो 3000 साल का इतिहास है वो भी किसी ढका छुपा नहीं है। मैंने तो कहा ना, कुओं पर नहीं चढ़ने दिया, रोड पे नहीं चलने दिया, स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए। और बाबा साहब डॉक्टर, ये तो हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कह दिया गया कि देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, उसके तो छोड़िए, सदन के दरवाजे हमने खिड़की तक बंद कर दिए। बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया। बाबा साहब जब पढ़ते वहाँ से दुनिया की चप्पल उतरते थे। तो ये तो इतिहास गवाह है ना, इसको कोई भुला थोड़ी देगा। ये सच्चाई है और इसको स्वीकार करना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। तो ऐसी मूवी क्या बनती रहनी चाहिए? बिल्कुल बनती रहनी चाहिए, जो समाज में चेतना का काम करे। देखिए, मूवी जो है वो समाज का दर्पण है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी मूवी बननी चाहिए, और वो इसलिए बननी चाहिए क्योंकि समाज आईने के सामने खड़े होकर के गलतियों से कुछ सीख सके और उन गलतियों में सुधार कर सके, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। पर फूले तो ओबीसी समाज से आते थे, ओबीसी समाज तो इस मुद्दे पे आगे नहीं आया। देखिए मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो वैचार की है, या बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले साहू अम्बेडकर की जो वैचार की है, वो विचारों से हम लोग जुड़े हैं। अगर आप ऐसे कहेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर तो महार थे, चमार तो नहीं थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा चमारों ने अपनाया। उत्तर भारत में बाबा साहब को सबसे ज़्यादा घर घर में वो लेकर के गए। मायावती हो, चाहे कांसीराम हो, चाहे वीपी मौर्य हो, चाहे संगप्रिय गौतम हो, चाहे हमारे जैसे और आपके जैसे तमाम कर्मठ कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, उन लोगों ने अपनाया। और इसी प्रकार से बुद्ध तो ओबीसी थे, बुद्ध तो शाक्य थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से शादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की होती है। तो बुद्ध और फूले दो ऐसे शख्स थे जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। और अगर तीसरा गुरु कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने माना तो कबीर को माना। कबीर खुद जुलाहे थे, जाति से कोली थे। तो ऐसा नहीं है, एक वैचार की है। पिछड़े लोग क्यों नहीं आए इस मूवी के बचाव में? पिछड़े लोगों को पता ही नहीं, बेचारों को, उनको मंदिर में जाने से फुर्सत नहीं है। वो अपने आप को अभी तक हिंदुत्व की चादर इतनी बड़ी ओढ़ करके घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। कुछ लोग मुट्ठी भर यादव सुधरे हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर यादव भी मंदिर में जा रहे हैं। हमारी लड़ाई इस देश में फूले अम्बेडकरी विचार की है। हमारी लड़ाई बुद्ध से लेकर के और अम्बेडकर तक का जो विचार है, उस विचार की में जो आदमी आना चाहता है उसका स्वागत है। वो चाहे ओबीसी है और चाहे वो दलित है, उसका स्वागत है। जो नहीं आना चाहता, घंटा बजा करके अपने भाग्य और भगवान किस्मत जो है वो पंडित जी से दिखवाना चाहता है, वो जा सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जब एक मेन सीन था जिसको माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर जब धोती पर जब कीचड़ डालते ब्राह्मण, तो उस सीन को लेकर के विवाद था, क्या वो सीन है या काट दिया गया है। हालांकि मेरी जो बात हुई है डायरेक्टर से, तो कहना नहीं सीन है, और अगर कटा है तो दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए।